अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुसलसल तीसरी बार जी तौहीने अदालत हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं और इंपोर्टेड का बचना मुश्किल हो चुका है। और खान की जानब से यह जो मुज़ाकरात का शोशा छोड़ रही है पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ये जो सारा मामला है, इसको अब पीटीआई की जानब से लात मार दी गई है कि ये क्या ड्रामा और तमाशा आपने लगाया हुआ है। एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप आइन शिकनी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप जूती की नोक पर रख रहे हैं। हम आपके साथ दो सूबाई असम्बलियों के हवाले से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के हवाले से मुज़ाकरात जब करने हैं, जहां करने हैं, वो भी कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी है और यह बड़े लेवल पे फूट है। और पिछले 15 दिनों से पीपल्स पार्टी का प्लान बड़ा वाजिया है कि जिस तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ को बंद गली के अंदर दाखिल कर दिया है। शहबाज शरीफ नून लीग बंद गली के अंदर, खुद वो मुज़ाकरात करके, और आज रजा रुबानी ने भी कह दिया कि आइन का मजाक बन रहा है जी, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जी, वो ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। खुद वो हाजी सनाउल्लाह बनने की अब कोशिश में लग गए हैं। सबसे पहले जी कुछ खबरें मैं आपके सामने रख लूं। एक तो आज शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात आइनी शिक है, आइन से बाहर निकलकर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये जो दो सूबाई असम्बलियों वाला मामला है ना, केपी और पंजाब, ये आइनी मामला, आइन से हम बाहर नहीं निकलेंगे, शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ा कर दिया है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। कौमी असम्बली के इंतखाबात पर जब चाहें मुज़ाकरात कर लें फवाद चौधरी। फिर जी आम इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए पीडीएम कौमी असम्बली तहलील करे, यह सराजुल हक की जानब से मुतालबा कर दिया गया है। फिर जनाब फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात के हवाले से एक और ट्वीट कर दिया, तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर यकस हुआ है, यानी हम संजीदा हैं। हुकूमत की जानब से मुज़ाकरात पर कोई संजीदगी नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हदूद में हो सकते हैं, यानी शराइत वाज़िया उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा इस बाउंड्री से हमने निकलेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात आइन से बाहर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड जारी ना करना हुक्म हदूली के जुमरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू करे और उनकी अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा करे। यह फवाद चौधरी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब उठे, उनका इम्तिहान है। तीसरी दफ़ा हुई है हुक्म हदूली। पहली दफ़ा फैसला आया, 30 अप्रैल की डेट आ गई, जूती की नोक पर रखी। दूसरी दफ़ा हुकूमत को कहा फंड जारी करें, फंड जारी नहीं किए गए। तीसरी दफ़ा स्टेट बैंक को कहा गया, स्टेट बैंक ने भी पैसे जारी नहीं किए। फिर जनाब काबीना का इजलास हुआ, फिर काबीना से वो मामला होता हुआ कौमी असम्बली में गया और फिर कौमी असम्बली ने 21 अरब रुपए जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जनाब पैसे नहीं देंगे, एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए, बार बार हम इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते और ये जो डिमांड है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और हमारे पास इस तरह से पैसे देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि हम बदमाश हैं, हम बदमाश हैं, नहीं देते पैसे, जो होता है कर लो। अच्छा जी, इस पे फिर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। अच्छा जी, और उन्होंने बड़ा वाज़ा कर दिया है कि आइन से हम नहीं बाहर जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के इनको नायल करे और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक हर सूरत 14 मई को इंतखाबात कराना होंगे, वरना सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगी, वरना सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगी। ये फवाद चौधरी की जानब से बड़ा वाज़ा कर दिया गया है कि हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट अपना पाकिस्तान बार, जो पहले दिन से आइन के मुखालिफ खड़ी हुई है, उनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है। और पहले भी उन्होंने एक हड़ताल की कॉल दी थी जो कि नाकाम हो गई, वो सारी बार्स काम करती रही। अब दोबारा उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के कानून पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार का मुल्क भर में योम स्याह मनाने का ऐलान। कोई भी नहीं आपके साथ खड़ा हुआ, अकेले ही आपने जो है वो योम स्याह मनाना है। कौमी असम्बली ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद कर दिया।
अच्छा जी, ये बड़ी लंबी चौड़ी खबर है जो कार्रवाई हुई है, मुख्तसर आपके सामने रख देता हूं जी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर अहमद शेख ने पेश की। कौमी असम्बली ने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा बस नहीं, कहानी खत्म। दूसरी जानब ऐवान से खिताब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि आज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए, 4 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। किसी एक को खुश करने के लिए आइन की कोई बात नहीं, आइन की कोई बात नहीं, आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ ओ इमरान खान को खुश करने के लिए। आइनी तो मामला ही नहीं है। और इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। ये कौन सा जमहूरी मुल्क है? यहां पे कौन सा जो है वो पार्लिमानी सिस्टम है? यहां पे कौन सा सूबाई असम्बलियां हैं? तो लिहाजा इलेक्शन की तो यहां पे जरूरत ही नहीं ना। एक शख्स को खुश करने के लिए वो कहते हैं जी वो फैसला दे दिया गया। ऐवान ने पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाने की करारदाद मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से जो है वो रकम निकालने का हुक्म दिया था। आज कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामले पर गौर किया। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला ऐवान को भेजा और कायमा कमेटी खजाना ने आज खसूसी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक के 21 अरब रुपए जारी ना करने की मंजूरी दी थी। ये भी यार वो सारे यानी एक गेम प्लान के तहत ये जो कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ आपके सामने आ गया। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई ने आज बड़ा वाज़िया कर दिया, इन चीज़ों पे मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये पंजाब और केपीके के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुतालबा कर दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट इन बदमाशों को घर भेजें। और मुसलसल फवाद चौधरी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की नाअहली भी लंदन प्लान का हिस्सा है, ताकि बयानिया आ जाए, ताकि मरियम नवाज जो है वो फ्रंट फुट पे आ जाए और शहबाज शरीफ की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाए। आप जनाब क्या मामला है कि पीपी और नून लीग के अंदर फूट पड़ी हुई है, और ख़ास तौर पे ये फूट पड़ी हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहां पिछले 4 दिनों से वज़ीर आज़म का फैसला नहीं हो सका। 27 शायद सीटें हैं और मुकम्मल 18 सीटें शायद बनती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिलाकर। पीटीआई की अक्सरियत है। उसके बावजूद वो एक ड्रामा करके, तमाशा करके, सिंध हाउस लगा के और बैरिस्टर सुल्तान को भी साथ मिला के जो अपना साड़ निकाल रहे हैं कि मुझे खान ने वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया था, वो कोशिश हो रही है। लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में फूट पड़ गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर। अच्छा जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात सामने आ गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया था, जिसके बाद वजारत उज़्मा के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफिका उम्मीदवार से होगा। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद का नाम वजारत उज़्मा के लिए पेश किया, जबकि इख्तलाफात की वजह से पीटीआई कोई नाम फाइनल ना कर सकी। अच्छा जी, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ है। अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आता है, नून लीग उनको वोट देगी, क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूला है। आधे टाइम के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, आधे टाइम के लिए नून लीग का। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक में से यानी पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है बैरिस्टर सुल्तान वाला, उसमें से जो वज़ीर आज़म जो लेकर आ रहे हैं उस पर हमारा इत्तेफाक नहीं है। ना हमसे फॉरवर्ड ब्लॉक ने राब्ता किया है, ना पीपल्स पार्टी ने एतमाद में लिया है। लिहाजा हमारे जो 7 वोट हैं, हम अपना आजादाना फैसला करेंगे। हम अपना आजादाना साथ, ये देखे ना, अगर सूरत हाल जू की तू रही तो नून लीग 7 वोट के साथ अपना फैसला करने में आजाद होगी। ये शाह गुलाम कादर की जानब से कह दिया गया कि यानी वहां पे भी अब इस वक्त फूट पड़ चुकी है। अब वक्त रह गया बहुत कम। बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब वज़ीर आज़म को बुलाती है और कहती है कि फंड दो या घर जाओ, बल्कि घर जाओ नहीं बल्कि घर उठा के फेंके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वजूद अगर उसके फैसले ही नहीं मानने, उसके फैसले ही मजाक बन जाने हैं कि इतने का फैसला है, इतने का फैसला नहीं है, तो फिर इस तरह तो अदालतों का कोई फायदा नहीं है। यानी गरीब आम
बंदे को उठा के जेलों में फेंके, एक जज के लिखे हुए फैसले से किसी शख्स की पूरी जिंदगी का फैसला हो जाए और वो सारी उम्र जेलों में सड़े। लेकिन ये बदमाश, इनके सामने जज जो है वो फैसलों पे फैसले दे और ये अकड़ जाएं और अदालतें कुछ ना कर सके, तो ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने करना है कि तीसरी दफा तौहीने अदालत हो चुकी है और खान ने इन कम से कम 14 मई से आगे जाने का जो कोई भी ऑप्शन, कोई भी मुज़ाकरात हैं, उसको मुस्तरद कर दिया है कि हम इस आईनी मामले से किसी भी सूरत आगे नहीं जाएंगे। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन दो चीज़ों, ये दो असम्बलियां, इस पर खान ने आगे जाने से इनकार कर दिया। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।